अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी हमारी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि आज मैं आपका तारुफ एक ऐसे बंदे के साथ करवाने जा रहा हूँ जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी उस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और एक बहुत ही बड़े ग्रुप का ओनर बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके साथ जहांगीर सिद्दीकी साहब की बायोग्राफी शेयर करेंगे जो कि जेएस ग्रुप के बानी हैं। जहांगीर सिद्दीकी साहब जब छोटे थे तब ये अपने अब्बा के साथ एक दफ़ा कराची गए। जब वो कराची गए वहाँ पर इन्होंने देखा कि कोक की जो बोतल का पैट है वो 7 रुपए का मिलता है, लेकिन जब ये हैदराबाद वापस आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ 10 से 12 रुपए का कोक का पैट सेल होता है। तो इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आई। तब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इन्होंने अपने अब्बा को कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन इनकी फैमिली का ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था, इसलिए वो जॉब को प्रेफर करते थे। उन्होंने कहा, बेटा अपना फोकस स्टडी पर लगाओ, बिजनेस पे नहीं। लेकिन जहांगीर सिद्दीकी साहब के सर पे तो भूत सवार था बिजनेस का। उन्होंने कहा मैं कारोबार ही करूंगा। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ से पैसा इकट्ठा करूं जिससे मैं कारोबार स्टार्ट कर सकता हूं। मेरे अब्बा ने तो मुझे मना कर दिया है, वो पैसा नहीं दे रहे। लेकिन एक दिन इनके वालिद साहब सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर गए। तब इन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनके दादा की गाड़ी खड़ी हुई थी गैराज में, पुरानी गाड़ी थी। इन्होंने कहा कि मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन उनके पास उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। डीलर डॉक्यूमेंट्स के बगैर गाड़ी परचेज नहीं कर रहे थे। तो इनके मोहल्ले में एक कबाड़िया था, इन्होंने उसको गाड़ी 1800 की बेच दी। जब इनकी अम्मी ने इनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप, तो इन्होंने कहा कि मैंने अब्बा से पूछा था, वो कह रहे थे गाड़ी बेच दो। हालांकि अब्बा को नहीं पता था। उसके बाद इनके एरिया के अंदर गैस नहीं थी, लेकिन कोयला होता था इनके घरों के अंदर स्टोर। इन्होंने अपना सारा कोयला बेच दिया, सिर्फ एक बोरा कोयले का रखा। उसके बाद जो घर में गंदम का ज़ख़ीरा था वो भी बेच दिया, उसमें से भी 1 से 2 बोरा रखा सिर्फ। यानी सब कुछ बेचकर इन्होंने कारोबार करने का सोचा। लेकिन अभी हालात ठीक नहीं हुए थे कि इनके अब्बू बाहर से वापस आ गए। जब इनके अब्बू वापस आए तो उन्होंने कहा कि कार कहाँ गई, कोयले कहाँ गए, गंदम कहाँ गई। तो इसकी अम्मी ने कहा कि इसने तो आपसे पूछा था कि मैं ये चीज़ें बेच दूं और आपने कहा था हाँ। उसके अब्बा कहते हैं मैंने तो नहीं कहा था इसे बेच दो, कहाँ है ये, बुलाओ उसे। जब ये आया तो उसके अब्बा ने कहा कि ये क्या किया है तुमने। उन्होंने कहा कि अब्बा मैंने आपको कहा था मुझे पैसे चाहिए, बट आपने मुझे नहीं दिए, तो मैंने ये चीज़ें बेच के सरमाया इकट्ठा किया, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ 1600 या 2000 रुपया कम है। इनके वालिद साहब आगे से मुस्कुराए और 2000 रुपया इनको देकर इनका पहला काम स्टार्ट करवाया, जो कि 6000 में स्टार्ट हुआ। ये हफ्ते में एक दफ़ा कराची जाते ट्रक लेकर, वहाँ से बोतलें लाते और इधर आके बोतलें बेचते, कोक की, पेप्सी की, स्प्राइट की। ये बोतलें बेच कर इन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया और 1 साल के अंदर अंदर अपने वालिद को एक गाड़ी गिफ्ट की जिसकी मालियत 6000 रुपया थी। काम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था कि हैदराबाद के अंदर कोक ने अपना प्लांट डाल लिया और इनका कारोबार ठप हो गया, क्योंकि कोक वहाँ भी सस्ती बोतलें बेचना शुरू हो गया। इन्होंने सोचा मैं आइसक्रीम का काम करूँगा, लेकिन जब आइसक्रीम का काम स्टार्ट किया वो भी लॉस में जा रहा था। फिर इन्होंने सोचा अब मैं एक और काम करूँगा, ट्रांसपोर्ट का। इन्होंने एक बस खुद खरीदी और 2 बसें बैंक से बोरो की और वो कराची में चलाई। लेकिन वो बिजनेस भी इनका ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहा था, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। काम के प्रेशर की वजह से ये स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मैट्रिक के अंदर इनकी 3 सप्लियाँ आ गई और ये फेल हो गए। इनके अब्बा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इनके अब्बा ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि बिज़नेस छोड़ो और स्टडी पर फोकस करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सारे बिजनेस माइंड अप करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हारी स्टडी चाहिए। फिर इन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए और अपना मैट्रिक क्लियर किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कारोबार नहीं किया क्योंकि इनके अब्बा का इन पर प्रेशर था। उसके बाद इन्होंने आगे फर्दर डिग्रीज हासिल की और सीए का एग्ज़ाम दिया, जिसमें एक कामयाब भी हो गए। जहांगीर सिद्दीकी साहब 28 जुलाई 1948 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके 10 बहन भाई थे, जिनमें से ये 9वें नंबर पर आते थे। इनके अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और वालदा एक हाउसवाइफ थी। जहांगीर सिद्दीकी साहब एक कंपनी में जॉब करते थे। कंपनी से फ्री होकर वो स्टॉक एक्सचेंज चले जाते और जाकर स्टॉक एक्सचेंज को देखते। उनकी दिलचस्पी स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने लगी, लेकिन क्या करते, अब्बा ने मना किया था बिजनेस नहीं करना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे मैं क्या करूं। लेकिन वो फिर भी 1 से 2 स्टॉक खरीदते रहते अब्बा से छुप छुप कर। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनके अब्बा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए
और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जहांगीर साहब कहते हैं कि मैं आज़ाद हो गया और मैं आज़ादी से बिजनेस कर सकता था। उसके बाद इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी खोली, जहांगीर सिद्दीकी एंड को लिमिटेड के नाम से, जिस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देखी इन फ्यूचर। लेकिन इनकी कंपनी को खोले हुए अभी 20-25 दिन ही हुए थे कि बांग्लादेश में जंग लग गई। वो 1971 का दौर था। जब बांग्लादेश में जंग लगी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो स्टॉक एक्सचेंज को 6 माह के लिए हुकूमत ने बंद कर दिया। 6 माह ये अपने ऑफिस में कैद रहे। इनके ऑफिस का खर्चा 2000 महीना था, लेकिन जो ये आमदनी कमा रहे थे वो सिर्फ 300 महीना था। इन्होंने अपनी कार को चलाना छोड़ दिया क्योंकि पेट्रोल की किल्लत थी, इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पास 4 मुलाजिम थे, जिसमें से ये सोच रहे थे कि अब मैं किसको निकालूं और किसको रखूं, क्योंकि खर्चा बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लेकिन 6 माह बाद जब स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ओपन हुई तो जहांगीर सिद्दीकी साहब को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के हेड बन चुके थे तब तक। उनको बहुत ही अच्छे दोस्त मिले जिनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इनका सिक्का चलने लग गया। इन्होंने सोचा कि अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा है तो इसको और वसी किया जाए। तभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ऐसे बैंक लॉन्च करने जा रहे हैं जिनको ओन तो बाहर के लोग करेंगे, लेकिन यहाँ के बंदे की पार्टनरशिप होगी साथ, वो इन्वेस्टमेंट बैंक होंगे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने लगी बाहर से। तब इन्होंने सोचा कि मैं भी एक ऐसा बैंक लॉन्च करूंगा जो इन्वेस्टमेंट बैंक होगा और वो टोटली मेरा ही होगा, बाहर का कोई बंदा उसके अंदर हिस्सेदार नहीं होगा। लेकिन इस मकसद के लिए इनको कई दिन खज्जल होना पड़ा, यानी कई दिन इनको वेटिंग रूम में गुजारने पड़े। यानी जिस ऑफिसर से ये मिलने जाते थे उसको कहते थे कि यानी ऐसा लो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि बाहर का बंदा और हम पार्टनर बनकर फिर एक बैंक चलाएं, बल्कि पाकिस्तानी बंदे का ये राइट है, उसको ये हक मिलना चाहिए कि पाकिस्तानी बंदा ही अपना बैंक खोल सके। काफ़ी टाइम बाद हुकूमत को ये बात समझ आई और हुकूमत ने ये वाला लॉ चेंज कर दिया। तब इन्होंने बुनियाद रखी JS बैंक की, जो कि आज बहुत ही बड़ा बैंक है। आज JS ग्रुप के पास 7 अलग अलग बिजनेसेस हैं, जिनके अंदर JS बैंक पहले नंबर पर है, जो कि कमर्शियल बैंक है। नंबर 2 JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, ये एक ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट बैंक है। नंबर 3 JS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये पाकिस्तान की कदीम तरीन और बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। नंबर 4 इस्लामिक बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, ये एक इस्लामिक बैंक है। नंबर 5 JS इन्फो लिमिटेड, ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। नंबर 6 JS इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। नंबर 7 JS पेट्रोलियम लिमिटेड, ये कंपनी पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। 2025 के हिसाब से जहांगीर सिद्दीकी साहब की नेटवर्थ $4.6 बिलियन है, जो उनको पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शामिल करती है। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक फाउंडेशन भी बनाई है जो तालीम, सेहत और गुर्बत को मिटाने के लिए काम करती है। 1971 में जब बांग्लादेश के हालात ख़राब हुए थे, साथ साथ पाकिस्तान के भी हालात ख़राब हो गए थे, और 1971 से लेकर 1975 तक स्टॉक मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव रहा था। लेकिन जहांगीर साहब ने कभी हार नहीं मानी और वो मेहनत करते रहे, और आज उसका सिला आज उनके एसेट्स देखकर आप लगा सकते हो। इसलिए लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी मुश्किल क्यों ना हो। एक ना एक दिन आएगा जो आपका होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।